हम ये बताना चाहते हैं कि जितनी तकलीफ हमें उस आतंकवादी हमले की थी जिसमें नाम पूछ कर ट्रेन में गोलियां मारी गई थी, उतनी ही तकलीफ हमें पहलगाम में हुए इस हमले की है। हम इन हमलों की पुरजोर मसम्मत करते हैं और हम इस बार मोदी जी से कहना चाहते हैं, हम मोदी जी के साथ हैं। इस बार कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, कोई छुपी हुई बात नहीं, रात के अंधेरे में कोई हमला नहीं। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पे सीधा परमाणु मारे और ये मुल्क जो हमारी मुल्क की धरती पे आके बार बार हमें लहूलुहान कर रहा है, हमारे भाइयों की जान ले रहा है, उस मुल्क का नामो निशान इस दुनिया के नक्शे से मिटा दें। कोई दबी छुपी रात के अंधेरे में बादलों के ऊपर से कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, सीधे सीधे पाकिस्तान पे परमाणु स्ट्राइक करें, सीधे सीधे हमला करें, ताकि जो हिंदुस्तान के टुकड़े हुए थे वो वापस जोड़ दिए जाएं और इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। श्रद्धांजलि भी दी गई है। देखिए, श्रद्धांजलि इसलिए दी गई है कि उसमें निहत्थे लोगों के ऊपर फायरिंग की गई। हम ये मानते हैं, कुरान कहता है कि एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और आपने एक इंसान की जान बचाई तो पूरी इंसानियत को बचाया। हम उसी कुरान के पैगाम को आम करने के लिए ये बताना चाहते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग थे वो घूमने गए थे, वो कोई लड़ने वाले लोग नहीं थे, वो आम लोग थे। उनकी जान उनको मारना पूरी इंसानियत को मारना है। लेकिन हमें फख्र है कि एक कश्मीरी ऐसा था, एक आदमी ऐसा था कि उसने उन आतंकवादियों के सामने आके इन लोगों को बचाने के लिए, कश्मीर की तहजीब दिखाने के लिए कि उनके लिए उनके मेहमान कितनी अहमियत रखते हैं, उसने भी अपनी जान दे दी बिना ये सोचे कि वो आतंकवादियों की गोली के सामने आके गैर मजहब के लोगों को बचाना चाहता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम इस चीज़ में ना हम हिंदू देखेंगे ना मुसलमान देखेंगे, हर मरने वाला मजलूम था और मजलूम के साथ खड़ा होना हमारा फ़र्ज़ है। तो हमने श्रद्धांजलि दी है मोमबत्तियाँ जला के, और फिर एक बार हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि पूरा भारत एक साथ है। मैं मीडिया से अपील करना चाहता हूँ कि चाहे वो नाम पूछ के गोली मारते, चाहे वो बिना नाम पूछे गोली मारते, भारत की धरती पे गिरने वाला खून उतना ही अहम था। तो मीडिया इस नैरेटिव में नहीं जाए कि उन्होंने नाम पूछ के गोली मारा। नाम पूछ के नहीं मारते तो क्या इसकी अहमियत कम हो जाती? हमारे लिए जब भी उतनी ही रहती। मरने वाले हिंदू होते या मुसलमान, मरने वाले भारतीय थे, भारत की धरती पे मरे हैं, ये हमारे लिए शर्म की बात है। और अगर इसमें कहीं पर भी कोई इंटेलिजेंस फेलियर मिलता है, कोई सिक्योरिटी एजेंसीज का या सरकार का फेलियर है, तो सरकार को जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। जैसा कि बताया जा रहा है, मैं एक बात बहुत कड़े शब्दों में कहना चाहूँगा, जैसा कि बताया जा रहा है कि वो लोग आए, उन्होंने नाम पूछा और फिर गोलियां मारी, तो जब वो लोग आ रहे थे तो सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ थी? भारत के गृह मंत्री की जो सिस्टम था, जो पूरा गृह मंत्रालय है, वो क्या कर रहा था कि लोग घुसे। और अगर ये नैरेटिव गलत है, कुछ चश्मदीद का ये भी कहना है जो उससे बचे हैं, सब हिंदू थे, उनका ये कहना है कि गोलियां बहुत दूर से चल रही थी, तो फिर जो ये नैरेटिव चला रहा है कि नाम पूछ के मारी, उन पे कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि बड़ा हमला ये नहीं है कि गोली चली, गोली चलाने के पीछे हमला ये है कि भारत की एकता अखंडता टूटे। तो अब जो ये काम करे कि भारत की एकता अखंडता टूटे, बड़ी कार्रवाई उसके ऊपर होना चाहिए। बड़ा आतंकवादी हमला ये है।